स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, आज इस लेक्चर में हम मॉन्क्स मेथड का सेकंड केस, मॉन्क्स मेथड का जो सेकंड केस है वो डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने मॉन्क्स मेथड का जो फर्स्ट केस था उसका वर्किंग रूल और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को देखिएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड केस पर पहले सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ देखिएगा, अभी तक स्टूडेंट क्या होता था कि मॉन्क्स मेथड जो हमारा फर्स्ट केस था R इंटू आर एस इंटू एस प्लस टी इंटू टी, सिर्फ इतना होता था, ये इक्वस टू वी। जो फर्स्ट केस था ना वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में थी, एस इंटू एस और आपका टी इंटू टी इक्वस टू वी। तो आप इसको इससे कंपेयर करके देखिए, इसमें नया क्या बढ़ गया है, ये टर्म आपकी इसमें ऐड हो गई, ये टर्म। तो ये सेकेंड केस है हमारा मॉन्क्स मेथड का, ये टर्म एक्स्ट्रा इसमें एडिशनल ऐड हो गई है। तो ये सेकंड केस का क्वेश्चन माना जाए। ये मैंने थोड़ा वर्किंग रूल आपको समझाया है। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी, कैपिटल यू, कैपिटल बी की वैल्यू को नोट करेंगे, जो भी आपका इक्वेशन दे रखा है इस इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद। उसके बाद ये लैम्डा रिलेशन होता है, इस लैम्डा रिलेशन को आप याद रखिएगा। तो इसलिए मैंने कहा था ना, आर एस टी यू वी की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सेकंड डिग्री का क्वेश्चन बनेगा, इक्वेशन बनेगा। तो इसमें क्या होगा, उस लैम्डा के टू रूट्स निकल कर आएंगे। दो जो टू लैम्डा की जो टू वैल्यूज आएंगी वो वैल्यू हमारी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो देखिएगा, मैंने कहते एक लैम्डा की दो वैल्यू आ रही है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। अब हम यहाँ से ना इंटरमीडिएट इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो इंटरमीडिएट इंटीग्रल फाइंड आउट करने के पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखे, इसका यूज़ करेंगे। बस आप ना एक पेयर याद रख लीजिएगा, थर्ड इक्वेशन, जैसे यू डी वाई लैम्डा 1 डी एक्स, इस एक थर्ड को याद रखिएगा। बाकी देखो सेकंड केस, सेकंड पेयर जो है ना इसी से बन जाएगा। वहाँ जहाँ लैम्डा 1 आ रहा है इंटरचेंज कर दो, लैम्डा 2। जहाँ लैम्डा 2 आ रहा है वहाँ हमने क्या रिप्लेस कर दिया, लैम्डा 1 कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बस एक पेयर आप याद रखिएगा, दूसरा पेयर आपका इस तरह से ही बन जाएगा। ये दो पेयर का यूज़ कब होगा, जब लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज निकल कर आएंगे। अगर भाई सपोज लैम्डा की दोनों वैल्यू सेम आ गई तो हम एक ही पेयर का यूज़ करेंगे। तो उस केस में क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं होता, जब डिफरेंट होगा थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होगा। तो ये सब वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे सपोज हमने मान लिया कि ये हमारे क्या निकल कर आ रहे हैं, इंटरमीडिएट इंटीग्रल। ये हमारे इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स निकल कर, तो इंटरमीडिएट इंटीग्रल किस में होंगे, ये पी एंड क्यू में। यहाँ से हम पी और क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और जो कंप्लीट इंटीग्रल है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको वर्किंग रूल इसका समझा दिया सेकंड केस का। आइए अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 2s प्लस आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करिएगा। देखिए, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट को आप कंपेयर करिएगा। किससे कंपेयर करिएगा, देखिए r इंटू आर, एस इंटू एस, टी इंटू टी, यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू वी। सेकेंड केस में इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती, देख रहे हैं आप, आर टी माइनस एस स्क्वायर आ रहा है। अगर ये आर टी माइनस एस स्क्वायर मौजूद नहीं होता तो ये क्वेश्चन हमारा मॉन्क्स मेथड का फर्स्ट केस का होता। ठीक है, तो आप कंपेयर करो, देखो कैपिटल आर तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो 0, कैप स्मॉल एस, जैसे ये, हाँ सॉरी, ये देखिएगा ये स्मॉल एस है, तो कैपिटल एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और कैपिटल टी भी मौजूद नहीं है। आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो यू इक्वल्स टू 1 एंड वी इक्वल्स टू 1। हाँ, तो स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, एक लैम्डा रिलेशन। हमने वर्किंग ग्रुप जस्ट अभी आपको समझाया था, आपसे कहा था आर एस टी यू वी की वैल्यू नोट करिएगा। तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम, लैम्डा रिलेशन। ये लैम्डा रिलेशन है, इन वैल्यूज को आप यहाँ पुट करिएगा। यू वी दिख रहे हैं, यू वी की वैल्यू कितनी है 1, आर इंटू टी 0, यू इंटू एस, हाँ यू इंटू एस कितना हो जाएगा आपका 2, और यू स्क्वायर ये कितना हो जाएगा हमारा 1। तो आप दिख रहे हैं ये वैल्यू लैम्डा स्क्वायर टू लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा लैम्डा की वैल्यू दोनों सेम आ गई, -1 एंड -1। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमारे पास यहाँ दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। डिफरेंट आती तो जो मैंने बताया था ना, इंटरमीडिएट पेयर ऑफ इंटीग्रल, जो दो पेयर थे वो दोनों को लिखना पड़ता है। लेकिन अब आपको दोनों पेयर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पेयर आप यहाँ लिखेंगे इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स का।
हाँ, तो देखिएगा जो इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स हैं वो इस रिलेशंस के द्वारा हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पेयर को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यू हमारा कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है ना, दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है। लैम्डा 1 भी कितना है, -1, एंड लैम्डा 2 भी कितना है आपका, -1 है। तो एक ही सिंगल पेयर लिखेंगे हम, ठीक। रखिए u का वैल्यू कितना है, 1, तो देखिएगा 1 इंटू डी वाई। लैम्डा 1 कितना है हमारे पास, -1। t की वैल्यू कितनी है आपकी, 0। लैम्डा 1 कितना है आपका, -1। u की वैल्यू कितनी है आपकी, 1, और dp इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं ये क्या बच रहा है, dy माइनस dp इक्वल्स टू 0। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे, dy का y आ जाएगा, ठीक, और p का इंटीग्रेशन करेंगे -p, और इधर एनी कांस्टेंट। तो आपने देखा p का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस a। ये p का वैल्यू आ गया इतना, ठीक है। अब इस वाले पेयर में रखिएगा वैल्यू ऑल्सो, ठीक है। u देखिएगा u कितना है हमारा, 1, तो 1 ये आ गया आपका। लैम्डा 2 भी कितना है, -1, ठीक, और r कितना है आपका, 0, भाई r की वैल्यू 0। लैम्डा 2 कितना है आपका, -1, u भी 1 है, dq इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं dx माइनस dq बराबर 0। अब इसे आप यहाँ इंटीग्रेट कर दीजिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। देखो इंटीग्रेट करते हैं भाई, तो आप देख रहे हैं इंटीग्रेट करने पर dx और dq का इंटीग्रेशन क्या आएगा, q, b इज़ एनी कांस्टेंट। तो आप देखिएगा q की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, तो कितना आ गया, x माइनस v। तो हमने आपसे कहा ना p और q की वैल्यू को हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ता है। तब आप लिखिएगा देन कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन y। तो कंप्लीट को हम यहाँ पर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy। देख रहे हैं p की वैल्यू कितना है आपके पास, y माइनस a dx, q की वैल्यू कितनी है, x माइनस v dy, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहाँ अरेंजमेंट करिए, जैसे कि y dx आप एक साथ लिखिएगा और x dy आप एक साथ लिखिएगा। क्यों लिखिएगा, क्योंकि ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट बन रहा है, माइनस का a dx माइनस v dy, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन बन रहा है, इसको ना इस तरह लिख सकते हैं dxy। जब आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, देखो y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन dx और x एज इट इज y का करेंगे dy। अब इसको ना इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक। तो इसे आप इजीली इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इधर कर देते हैं, देखिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग। तो देखिए dz का इंटीग्रेशन करेंगे तो z, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो xy माइनस ax और माइनस vy प्लस c एनी कांस्टेंट। तो भाई ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। क्योंकि हाँ लैम्डा की वैल्यू सेम आई तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं हुआ। जहाँ डिफरेंट आती है ना उस केस में क्वेश्चन थोड़ा हमारा लेंथी हो जाता है। हाँ स्टूडेंट देखिएगा, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी मेथड पर। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए इसमें भी आर टी माइनस एस स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है, इसलिए सेकंड केस का क्वेश्चन है। तो इसे कंपेयर करिएगा इस इक्वेशन से। लिखिए कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट को आप कंपेयर करिएगा विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, आर इंटू आर, एस इंटू एस, टी इंटू टी प्लस का यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू वी। इस इक्वेशन से आप कंपेयर करिएगा। देखिए कंपेयर करते हैं तो कैपिटल आर की वैल्यू 2 एंड कैपिटल एस तो मौजूद नहीं है, लेकिन कैपिटल टी आप कंपेयर करेंगे तो ई टू पावर एक्स में कैपिटल यू की वैल्यू -1 एंड कैपिटल v की वैल्यू ट्वाइस ई टू पावर x, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ये हमारे पास क्या है, लैम्डा रिलेशन। तो इसमें आप वैल्यू रखो u इंटू वी, ये u है, ये आपका v, u इंटू वी।
u इंटू वी हम फाइंड आउट करेंगे तो माइनस ट्वाइस ई टू पावर एक्स r इंटू टी, तो ये आ गया ट्वाइस ई टू पावर एक्स, ठीक है। और ये देखिए लैम्डा u इंटू एस, हाँ 0 प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करिए, देखो ये और ये कैंसिल, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू 0, लैम्डा 0 इंटू यू प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ लैम्डा के जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। लैम्डा हमारा वैनिश हो रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये रिपीटेड केस में भी एक केस इनफाइनाइट वाला केस बनेगा। अगर सपोज ये लैम्डा ये 0 आ रहा है, माइनस यू स्क्वायर को मैं इधर ले गया और ये 0 इन दोनों के कोफिशिएंट में 0 से हम माइनस यू स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, तो किसी भी क्वांटिटी को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर वैल्यू क्या आता है, हमारा इन्फिनिटी आता है। तो ये इन्फिनिटी वाला केस बनेगा हमारे पास। तो लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगे यहाँ पर इन्फिनिटी, लैम्डा 1 इन्फिनिटी एंड लैम्डा 2 भी हमारा इन्फिनिटी। रिपीटेड तो है लेकिन इन्फिनिटी क्यों आया, क्योंकि देखो माइनस यू स्क्वायर, हाँ सपोज यू स्क्वायर की वैल्यू रखो आप, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो +1 आ गया, ठीक है। -1 को मैं इधर ले गया 0, इनके कोफिशिएंट में 0 नहीं आ रहा, 0 -1 को हम -1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई आपके पास। दोनों वैल्यू कैसे आ गई हमारी, सेम। इन्फिनिटी क्यों आया, क्योंकि इनके कोफिशिएंट में 0 आ रहा, -1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी वाला केस आ गया है। हाँ तो देखिएगा, तो इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स हम इन रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों वैल्यू सेम है तो एक ही पेयर लिखिएगा। अब देखिए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू इन्फिनिटी, अगर हम यहाँ इन्फिनिटी रख देते हैं तो ये पूरा वैल्यू को क्या बना देगा, इनफाइनाइट बनाएगा, तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो जब भी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू इन्फिनिटी आए तो इससे, जैसे पहले वाली इक्वेशन में लैम्डा 1 आ रहा है, लैम्डा 1 से डिवाइड कर दीजिएगा। सेकंड में क्या आ रहा है, लैम्डा 2 आ रहा है, तो लैम्डा 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही, तो u अपॉन ऐसे लैम्डा 1 dy t dx, लैम्डा 1 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो यहाँ देखिएगा u की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1, लैम्डा 1 कितना है आपका, इन्फिनिटी, ठीक है। t, और t का वैल्यू कितना है हमारे पास, e टू पावर x, ये आ रहे हैं dx। u की वैल्यू देखो कितनी है, -1 एंड डी पी इक्वल्स टू 0। तो -1 अपॉन इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, e टू पावर x dx माइनस डी पी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस डी पी। तो डी पी को हम इधर लिख कर आए तो ये क्या आ जाएगा, e टू पावर x और dx। इसको अब आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, e टू पावर x एंड dx। तो देखिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी का इंटीग्रेशन p, e टू पावर x प्लस ए एनी कॉन्स्टेंट, ये हमने p का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब ये सेकंड वाला रिलेशन लीजिएगा, इसको लैम्डा 2 से डिवाइड करिएगा। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि लैम्डा 2 की वैल्यू भी इन्फिनिटी है। तो देखिएगा ऑल्सो u अपॉन लैम्डा 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं r इंटू डी वाई, और लैम्डा 2 से डिवाइड कर रहे हैं u इंटू डी क्यू इक्वल्स टू 0। तो देखिएगा u की वैल्यू कितनी, -1, लैम्डा 2 इन्फिनिटी, r का वैल्यू कितना है 2 dy, u की वैल्यू -1 डी क्यू इक्वल्स टू 0। तो देख रहे हैं आप, ये 0 हो गया आपके पास, 2 dy माइनस डी क्यू इक्वल्स टू 0, डी क्यू इक्वल्स टू 2 dy। अब आप इसको ना इंटीग्रेट कर दीजिएगा, देखिएगा ये हमने इंटीग्रेट किया, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू 2y प्लस बी एनी कॉन्स्टेंट, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। पी एंड क्यू की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। तब आप देखिएगा देन कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन y। तो कंप्लीट इंटीग्रल को देखिएगा किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। डी जेड, पी की वैल्यू देखिएगा क्या है, तो पी की वैल्यू क्या है, e टू पावर a dx, इस तरह लिखो। क्यू की वैल्यू देखिएगा 2y प्लस v dy। अब आप इसे ना इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इंटीग्रेट करते हैं, डी जेड का z आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e टू पावर ax
और y का करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का वी वाई प्लस सी यानी कांस्टेंट। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ चुका है। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में इस लेक्चर को शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।